अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन इज़ाम, आज की गुफ्तगू का जो बुनियादी मकसद है वो मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दस के हवाले से कुछ गुजारिशात अहबाब के गोशे गुजार करनी है। इसके अंदर हम कुछ यहूदियत की तारीख़ के मुतालिक भी एक नज़र दौड़ाएंगे, जिसका एक बुनियादी मकसद यही है कि जो यहूद का दावा है कि अर्ज़ मुक़द्दस पर उनका हक़ है, तो उस दावे की हकीकत मालूम हो जाए कि ये लोग मुसलसल असीरी के अंदर और कैद के अंदर रहे हैं। इनका ये दावा बिल्कुल बातिल है। ये कभी भी यरूशलेम, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस के कभी भी मालकान नहीं रहे हैं। ये हमेशा कैद के अंदर रहे हैं। और यहूद के यहाँ पर इस मकाम की क्या हैसियत है और नसारा ईसाई वो इस मकाम को क्या मकाम देते हैं, इसको क्या हैसियत देते हैं, और फिर आखिर के अंदर अहले इस्लाम, हम मुसलमानों की नज़र के अंदर इस मकाम की क्या अहमियत और क्या फ़जीलत है, इस हवाले से आज एक मुख्तसर सी हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, पहले तो वो हदीस जहन में रख लें जो सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर हैं और इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि इस कर्रा अर्ज़ के ऊपर सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई। तो बयान किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहली मस्जिद जो इस कर्रा अर्ज़ के ऊपर तामीर हुई है वो मस्जिद हराम, वो बैतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है, सबसे पहले वो तामीर हुआ है। फिर आपने फरमाया कि इसके बाद जो तामीर हुई है वो मस्जिद अक़सा की हुई है। इसके बाद तामीर किसकी हुई है? मस्जिद अक़सा की हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वजाहत की कि इन दोनों मस्जिदों के दरमियान जो अरसा है वो तकरीबन 40 साल का है। इन दोनों के दरमियान जो अरसा है वो कितना है? 40 साल का। तो मालूम हुआ कि जो मौजूदा हैयत हमारे सामने मौजूद है, या जो यहूदियों का एक क्लेम है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले यहाँ पर हैकल की तामीर की, तो ये दावा मुकम्मल सच्चाई के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है, बेस नहीं करता है। दर हकीकत ये मस्जिद पहले से मौजूद थी, मस्जिद पहले से मौजूद थी, इसकी असास पहले से मौजूद थी। जिस तरह बैतुल्लाह की असास पहले से मौजूद थी, उसको फिर बाकायदा बाद में तामीर किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया है। और इसी तरह यहाँ पर भी वो बाक़ियात मौजूद थी और इसको बाद के अंदर असर-9 बुनियादों से उठाया गया, इसको मस्जिद की शक्ल दी गई है। तो ये हदीस जो बयान करने का बुनियादी हमारा मकसद है वो ये है कि ये जो क्लेम किया जाता है कि मस्जिद अक़सा के ऊपर यहूदियों का हक़ है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि ये मस्जिद तो एक अरसा कबल वजूद में आ चुकी है, एक अरसा कबल वजूद में आ चुकी है, जबकि यहूद का कोई नामो निशान उस वक्त मौजूद ही नहीं था। तो दर हकीकत जो मसाजिद हैं वो अंबिया कराम उनकी तामीर करते हैं, और मसाजिद के हकीकी वारिस कौन होते हैं? जो अंबिया कराम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। बात आपको समझ में आ रही है? मसाजिद के हकीकी वारिसीन कौन हैं? जो कि अंबिया कराम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। जब कुरान का भी हम जब मुताला करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुज़ूर ये सवाल किया, वो मिन ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद के मुतालिक, मेरी ज़ुर्रियत के मुतालिक, तो क्या फ़रमाया गया कि ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि मेरा जो अहद है, मेरा जो वादा है वो ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। तो ये जो वरासत है, ये जो हकीकी जो मुंतकिल होती है, क्योंकि अंबिया कराम जो उलूम छोड़ के जा रहे हैं, जो तालीमात छोड़ के जा रहे हैं, उसका वारिस वही बनता है जो उनकी तालीमात पर अमल करने वाला है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा
कुरान के अंदर सूरह हूद उठाकर देखें हम, जब सैलाब आया है तो उस मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुकालमा कर रहे हैं अपने बेटे से और उसको समझा रहे हैं कि बेटा कश्ती में सवार हो जा। तो बेटा ये कह रहा है कि अब्बा जान पानी से बचना कौन सी बड़ी बात है, पहाड़ मिनटों में चढ़ जाता हूँ, मैं चढ़ जाऊँगा, मैं चढ़ जाऊँगा, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कलिमात कहे कि बेटा आज आम सैलाब नहीं है, आज अल्लाह का अज़ाब है, और अल्लाह के अज़ाब से वही बचता है जिसको अल्लाह बचाए। अल्लाह के अज़ाब से वही बचता है जिसे अल्लाह बचाए। और कुरान नक्शा के अभी वो ये बात कर रहे हैं कि वह हाला बैनहुमुल मौज, उनके दरमियान एक बहुत बड़ी मौज आती है और बेटा गर्क हो जाता है। जब सैलाब थम जाता है, इधर बेटा जब गर्क हुआ है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुज़ूर अपने हाथों को बुलंद करते हैं, बेटे की मोहब्बत है, कहा कि अल्लाह मेरा बेटा था, मेरा जिगर का टुकड़ा था, और तेरा वादा था कि तेरा अहलो अयाल हलाक नहीं होगा, तेरा वादा था अहलो अयाल तेरा हलाक नहीं होगा। तो भाई मेरा बच्चा मेरा अहलो अयाल में से था, ये कैसे हलाक हो गया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ये तेरे अहल में से नहीं था, तेरे अहल में से नहीं था। और इस सवाल के ऊपर मुमानियत की गई कि ऐसा सवाल तूने आइंदा नहीं करना, ऐसा सवाल तूने आइंदा नहीं करना है। तो क्या मालूम हुआ कि जो अहले ईमान हैं वही हकीकी तौर पे वारिस हैं, वही हकीकी तौर पर वारिस हैं। जो ईमान लेकर नहीं आते या जो बदअहदी करते हैं, अंबिया कराम की शान में तनक़ीस करते हैं, उनके अहद को तोड़ते हैं और किताबुल्लाह के तहरीफ़ात करते हैं, और तरह तरह के जो जराइम जो लोग सरअंजाम देते हैं, ऐसे लोग दर हकीकत अंबिया कराम के वारिस नहीं है। जब अंबिया कराम के वारिस नहीं है तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम जो हैं वो अंबिया कराम की जो कायम करदा मसाजिद हैं उनके वारिस हैं। ठीक है जी, जो हम पहली हदीस जो हमने बयान की उससे जो हमने बुनियादी जो मामला वाज़े किया वो आपके सामने है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा मैंने मुख्तसर कर दिया यहाँ पर। मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहानी शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा इख्तिसार कर लिया क्योंकि बहुत डिटेल बात जा रही थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक हम पहले सेशन के अंदर बात कर चुके हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अज़ीम पैगम्बर हैं जो तीनों मज़ाहिब हैं, यहूदियत है, मसीहियत है, इस्लाम है, इन तीनों के यहाँ पर यकसा मोतबर हैं, यकसा मोतबर हैं। और कुरान का जब हम मुताला करते हैं तो यहूदी भी अपनी तरफ उनको खींच रहे हैं, ईसाई भी उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमा दिया कि माँ काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी हैं ना ईसाई हैं, बल्कि वो एक तरफ़ा वो सीधे जो हैं वो अल्लाह के दीन के ऊपर अमल करने वाले हैं, वो मुसलमान हैं, वो इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले हैं, ना वो यहूदी हैं ना वो ईसाई हैं। ठीक है जी, और एक मकाम पर कि वो शिरक करने वालों में से नहीं है। तुम लोग तो शिरक के अंदर पड़ गए हो, शिरक जैसा मूजी मर्ज़ तुम लोगों के अंदर दाखिल हो गया है, तो लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन तमाम उमूर से बाज़ रहने वाले थे। ठीक है जी। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, लेकिन जो हम बात जो आगे लेके जाना चाह रहे हैं इख्तिसार मैंने किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, ये एक अलग कहानी है। हम इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि आपकी औलाद में से सिर्फ़ एक ही नबी आए हैं, वो हैं आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इसके अलावा जो नबूवत का सिलसिला चला है वो यहीं से चला है, वो यहीं से चला है इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और आपका ही लक़ब था इसराइल, आपका ही लक़ब था इसराइल। अच्छा, इसराइल का माना वही है जो अब्दुल्ला का है। अब्दुल्ला का माना क्या है? अल्लाह का बंदा है। ठीक है जी, अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा, तो इसराइल का माना भी यही है। तो जो इसराइल की औलाद हुई वो क्या कहलाई? बनी इसराइल। ठीक है जी, वो क्या कहलाई? बनी इसराइल कहलाई। तो ये जो आगे जो पूरी नस्ल चली है वो बनी इसराइल कहलाई है। अच्छा जी, आपके जो है वो 12 बेटे हैं। ठीक है जी, इसके अंदर से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो एक बड़ा मशहूर जो है वो किस्सा है।
अच्छा, यहूदा जो आपका बेटा है, ये नस्ल जो है वो फ़लस्तीन के अंदर ही आकर आबाद हो गई थी और फ़लस्तीन के अंदर इन्हीं के नाम से जो है वो यहूदियत जो एक नाम पड़ा है, उसी के नाम से ये आगे मौसूम हुई और फिर एक बाकायदा ये एक मज़हब का नाम पड़ गया। ठीक है जी। अच्छा, हम थोड़ी सी अब जो है वो तारीख़ का हम जायज़ा ले लें। यहाँ तक जो है वो बुनियादी बात यहाँ क्लियर हो गई है? कोई सवाल ही सवाल है, कोई बात ही सवाल से नहीं है जी? बात आसानी है, कोई बात जो है मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़लस्तीन के अंदर हैं। फ़लस्तीन से फिर आप कहाँ पर आ गए हैं? मिस्र आ गए हैं। ठीक है जी। और मिस्र के अंदर फिर आप पहले जेल के अंदर रहे, कैद के अंदर रहे, उसके बाद फिर आपको वहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर तैनात कर दिया गया। जब आपको वहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर तैनात किया गया है, ये वो टाइम है कि बनी इसराइल जो हैं एक उरूज के ऊपर पहुँच रहे हैं। ठीक है जी, एक उरूज के ऊपर पहुँच रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर का इनको एक उरूज मिला, लेकिन आपके बाद ये लोग फिर बदअहदी के अंदर चले गए और आपके बाद जो है फिर ये लोग दोबारा ग़ुलामी के अंदर चले गए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस बादशाह ने वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया था वो दर हकीकत अरब से ताल्लुक़ रखता था। वो अरब से ताल्लुक़ रखता था। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, मैं इजाफ़ी बात नहीं समेटूँ। यहाँ पर ये लोग जो अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस बादशाह ने तैनात किया वो कौन था? अरब से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, तो लिहाजा उसके मुताल्लिक़ उस इलाके के अंदर एक कह सकते हैं कि जेलसी पैदा हो जाती है, एक नसब की वजह से और एक इलाकाई तफरीक की वजह से एक इख्तिलाफ़ वहाँ पर बरपा हुआ। तो उस बादशाह के बाद दोबारा बनी इसराइल के ऊपर वो अहले इलाका काबिज़ हो गए हैं और फिर इनकी ये ग़ुलामी की एक दास्तान चली है। और ये मामला कब तक रहा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक ये रहा है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर फिर आपने जद्दोजहद की है। फ़िरौन बड़े मज़ालिम इनके ऊपर ढाया करता था। फ़िरौन के जुल्म से, मज़ालिम से इनको निजात देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से समंदर को जो आपने दो हिस्सों के अंदर मुनक़सिम किया, उसके बाद आप इनको निजात देकर आप इनको जज़ीरा सीना की तरफ लेकर आ गए। वहाँ पर अहकाम अशरा के लिए आपको बुलाया गया, वो सारे उमूर हैं। फिर वहाँ पर इनके ऊपर जब आप गए हैं तौरात को लेने के लिए, वहाँ पर इन लोगों ने बछड़े की इबादत इन लोगों ने शुरू कर दी और शिरक के अंदर ये लोग पड़ गए। तो चूँकि एक शिरक की गुत्थी इनके अंदर मौजूद थी पहले से, और तमाम तर मौज़ात देखने के बाद, हमने शायद पहले सेशन के अंदर भी ये बात की थी कि ऐसी कौम है कि इनके सामने मौज़ात हो रहे हैं, मौज़ात इनके सामने हो रहे हैं, समंदर फट रहा है और कई मौज़ात इनके सामने हो रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर मौज़ात होने के बावजूद भी तौहीद जो है वो दिल के अंदर रासिख नहीं हो रही है। वो एक शिरक का बुत इनके अंदर, वो एक खबासत मौजूद है। और वो फिर जब जैसे ही थोड़ा सा गैप मिलता है वो चीज़ गालिब आ जाती है। और कुरान का जब हम मुताला करते हैं तो नक्शा क्या खींचता है कुरान कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं और आपने जब देखा कौम बुत परस्ती में मुब्तला हो गई है, आपने तौरात की तख्तियाँ फेंकी हैं और जाकर जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी से और उनके सर के बाल से उनको पकड़ा है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो समझाया था इन लोगों को, लेकिन ये लोग मेरे कत्ल के दर पे हो गए थे। ये लोग बजाय इसके कि समझते बल्कि मेरे कत्ल के दर पे हो गए थे, क्योंकि जो सामरी की तरफ से बछड़ा बनाया गया उसने ये बात फैलाई कि ये दर हकीकत तुम्हारा भी रब है और मूसा का भी रब है। और वो ये बात भूल गया है, वो ये बात भूल गया है, तो लिहाजा तुम इसकी इबादत करो। तो जब एक झूठे खुदा की मोहब्बत, एक झूठे खुदा की मोहब्बत इंसानी दिल में घर कर जाती है, तो झूठे खुदा की मोहब्बत निकाल कर हकीकी खुदा की मोहब्बत डालना एक बड़ा ही मुश्किल काम है, एक बड़ा ही मुश्किल काम है। एक बंदा जिसके अंदर शिरक रासिख हो गया है, जो शिरक के दलदल में फंस चुका है, आप कभी उस समय तौहीद की बात कर लें। कुरान ने 12 इस चीज़ का नक्शा खींचा है कि जब आप किसी मुशरिक के सामने तौहीद की बात करेंगे तो वो बफर जाएगा और एक उसको इस बात पर वो आमादा ही नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अकेले ये तमाम उमूर सरअंजाम दे सकती है। वो इस बात पर ही टिका हुआ होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने उमूर सरअंजाम देने के अंदर अपने इख्तियारात को कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ जुज़वी तौर पे तकसीम करना पड़ता है। नाउज़ुबिल्लाह इस बात के ऊपर वो कहीं ना कहीं बात कर रहा होगा। तो लिहाजा जब इंसान के अंदर शिरक रासिख हो जाता है तो वो बंदा जो उसको हिदायत की राह दिखा रहा है, जो उसको तौहीद की राह दिखा रहा है, वो उसको दुश्मन नज़र आता है, वो उसको दुश्मन नज़र आता है। इसलिए आप देखें अंबिया कराम ने जब तौहीद की दावत दी है तो कौम वाले बिफर गए, भाई क्या बातें आप हमें सिखा रहे हैं, हमारे आबा अजदा क्या कहते हैं, वो चले गए हैं। अभी किसी नबीयीन के अंदर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर भी जब आपने अपने जेल के साथियों को समझाया है, नुक्ता तौहीद समझाया है, तो वहाँ पर भी जो जेल के साथी हैं उनको आप ये समझा रहे हैं कि जो तुमने बना लिए हैं अपने लिए बुत, अपने लिए तुमने माबूदान बातिला घड़ लिए हैं, और जो जो इख्तियारात तुमने इनको दे दिए हैं कि ये बारिश बरसाता है, ये रिज़िक देता है, फ़लाँ फ़लाँ जो तुमने इख्तियारात दे दिए हैं, इसकी दलील क्या है, और इनका कोई किया हुआ काम कोई एक सामने तो लेकर आओ। तो मतलब ये कि तुम्हारे बाहमी घड़े हुए हैं, ये कोई इनके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा जी, फिर इधर जब इनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आ गए हैं, फिर हुक्म दिया गया कि अर्ज़े फ़लस्तीन के अंदर दाखिल हो जाओ। अर्ज़े फ़लस्तीन में दाखिल होने का इनको जब हुक्म दिया गया तो ये कौम जो पहले ग़ुलामी के अंदर रही, मिस्रियों ने ग़ुलाम बना के रखा है इनको, और फिर उसके बाद शिरक इनके अंदर जब रासिख हो गया है, तो जब शिरक इंसान में आता है तो बुज़दिली उसके अंदर आ जाती है। तो अब ये कौम आज़ादी की जंग लड़ने के लिए आमादा नहीं थी। तो जब हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि अर्ज़ फ़लस्तीन में दाखिल होना है और फ़ातह होकर दाखिल होना है और एक जिहाद के साथ तुमने दाखिल होना है, तो इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए मूसा तू चला जा और अपने रब को ले जा, इन्ना हा होना कायदुन, हम यहाँ जो हैं वो बैठने वाले हैं, आप चले जाएँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनकी ये बात बड़ी ही नागवार, बड़ी ही नापसंद हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको फिर मुसलसल 40 साल वादी के अंदर जो है वो भटकाया, सहरा के अंदर ये भटकते रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने इनको निजात दिलाई है, और किस्सा मुख्तसर हम करते हैं। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर के इनको जो है वो उरूज मिला है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो इनका बड़ा ही गोल्डन एरा था, बड़ा ही ज़बरदस्त एरा था, क्योंकि आपको जो बादशाहत मिली वो बड़ी ही अजीम बादशाहत थी। अच्छा, एक और अहम बात कि अंबिया कराम अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर जहाँ मौजूद होते हैं उसको तामीर करते हैं, अल्लाह का घर तामीर करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए मक्का के अंदर अल्लाह का घर बनाया, ठीक है जी, और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए फ़लस्तीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर बनाया। तो वो जो मकाम है वहाँ पर ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की तामीर की। हैकल क्या होता है, हैकल के मुतालिक बुनियादी बात समझ लें। हैकल दर हकीकत यहूदियों का एक बड़ा ही मुक़द्दस मकाम होता है, उसके कुछ हिस्से होते हैं, उसका बड़ा सहन होता है, फिर अंदर एक छोटा कमरा है जिसके अंदर काहिन जाता है। काहिन वो होता है जो कि हज़रत हारून इस्लाम की नस्ल से होता है। ये सारी बातें मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, बता तो दूँगा या उसमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा और आप बोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। हैकल की जो है वो तामीर, फिर उसके अंदर एक और छोटा मकाम होता है, वो पाक तरीन मकाम होता है, वहाँ पर जो है सरदार काहिन जाता है, तो एक तरतीब होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या करते थे, यहूदियों के अंदर एक बहुत बड़ी रस्म होती है कुर्बानी की रस्म, तो ये अपनी कुर्बानी की रस्म जो है जाकर हैकल के अंदर दिया करते थे, अपनी कुर्बानी की रस्म जाकर हैकल में दिया करते थे। तो जब ये हैकल तबाह हुआ है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये हैकल तबाह हुआ है, तो उसके बाद ये लोग फिर परेशान हैं। फिर हेरोदिस बादशाह ने इसका दोबारा क़याम किया, फिर दोबारा तबाह कर दिया गया इसको। तो यहूदियों के यहाँ इसकी आज भी एक अहमियत है, और ये आपने देखा होगा अमूमन वीडियोज़ के अंदर, ये वहाँ पर जो बैतुल मक़दस के यहाँ पर दीवार है वहाँ पर नोहा कर रहे होते हैं और वहाँ पर सर पीट रहे होते हैं, क्योंकि जब ये पहली दफ़ा हैकल को जब तबाह किया गया है और ये बाबुल की असीरी में गए हैं, उस मौके पर इन्होंने अपने हैकल के ऊपर एक नोहा लिखा था। और हमने पिछले सेशन के अंदर जो बाइबल का तारुफ आपको करवाया था, तो जो न्यू टेस्टामेंट है उसके अंदर एक किताब है नोहा के नाम से। किस नाम से? नोहा के नाम से। उसके अंदर नोहा लिखा हुआ है। तो जो यहूदी हजरात हैं वो वहाँ पर जाकर अपना एक नोहा पढ़ते हैं वहाँ पर, और चूँकि एक बहुत अजीम इबादत उनके यहाँ पर कुर्बानी की इबादत है, वो उसको वहाँ सरअंजाम नहीं दे सकते, इसी वजह से वो वहाँ पर इस नोहे को पढ़ते हैं। अच्छा, ईसाइयों के लिए ये मकाम अहमियत का हामिल नहीं है।
इसीलिए आप देखेंगे इस इलाके से या इस मकाम से जो अकीदत जुड़ी हुई है वो यहूदियों की ज़्यादा है, ईसाइयों की नहीं है। ईसाइयों की क्यों नहीं है वो समझ लीजिए कि ईसाइयों के यहाँ पर कुर्बानी का तसव्वुर नहीं है। ईसाइयों के यहाँ पर कुर्बानी का तसव्वुर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यीशु मसीह ने जो सलीब के ऊपर कुर्बानी दी, तो अब जिस्म की कुर्बानी आपने दे दी है, अब इसके बाद कोई भी जिस्मानी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन माल की कुर्बानी रहेगी, लेकिन माल की कुर्बानी रहेगी, माल आपको जो है वो देना पड़ेगा। और वो इनके यहाँ पर आज भी देह यकी के नाम से लिया जाता है। शायद तो हमने पहले बात की हो, देह यकी। देह यकी जो है ये हर महीने 10% लेते हैं, हर महीने 10% लेते हैं। ज़कात का तो एक निसाब है हमारे यहाँ पर, इनके यहाँ ये निसाब नहीं है। जो भी आप जितना भी कमा रहे हैं, आप 3000 भी कमा रहे हैं महीने का, आपने 10% देना। 3000 का 10% कितना हुआ? 300 रुपये। 300 रुपये आपने चर्च के नाम पर देने हैं, आपने चर्च के नाम पर देने हैं। और जब हम अहदनामा जदीद का मुताला करते हैं तो मुक़द्दस पौलुस जो हैं वो तो बारहा कहते हैं कि इससे थोड़ी सी बेवाओं की मदद भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। लेकिन अब ना बेवाओं की मदद होती है ना कुछ होती है, बस वो ख़ास मकासद के अंदर और ख़ास तबके के अंदर ही वो माल गर्दिश कर रहा होता है। बाहर कैफ तो ये देह यकी के नाम पर जो है वो माल अभी तक वसूल कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस्मानी जो कुर्बानी है वो ख़त्म हो गई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, अब जिस्मानी कुर्बानी नहीं है। तो लिहाजा ईसाइयों के यहाँ पर हैकल की कोई अहमियत नहीं है और वो वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर कोई इनका पार्ट हमें नज़र नहीं आता। यहूदी वो इसीलिए वहाँ पर मौजूद हैं कि उनकी वहाँ पर एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उनकी एक मेन इबादत कुर्बानी जो थी, अब वो वहाँ पर अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर नोहा पढ़ते हैं। तो वो नोहा लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो बाहर कैफ उनकी जो है वो ये अटैचमेंट यहूदियों की इसके साथ है और ईसाइयों की मैंने आपके सामने वाज़े कर दी है। यहूदियों का जो मामला रहा, वो यहूदी जहाँ यहाँ पर वो बड़े ही अज़ाब के अंदर, बड़े ही मसाइल के अंदर वो रहे हैं और अपनी बदबख्तियों से बाज नहीं है। वो बाद के अंदर भी जब तकरीबन 300 जो तीसरी सदी ईसवी है, 336 के अंदर जब शाह कुस्तुनतीन जब वो बादशाह बना है और उसने ईसाइयत को सरकारी मज़हब करार दिया है, उसके बाद से लेकर जो यहूद हैं वो ईसाइयत के हाथों तबाहाली का शिकार रहे हैं, वो ईसाइयत के हाथों ही तबाह होते रहे हैं और ये आखिर तक मसाइल के अंदर ये लोग रहे हैं। कभी भी ये लोग हाकमियत के दर्जे के ऊपर नहीं आए हैं। ये मुसलसल जो हैं वो ग़ुलामी के अंदर और मुसलसल जो हैं वो ये मातहती के अंदर ये लोग रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इस्लाम की तरफ जो है वो आ जाता हूँ। जो है वो काफ़ी बात इस तरफ हो गई है, थोड़ा सा यहूदियों के मुतालिक बात हो गई, ईसाइयों के हवाले से बात हो गई। इस्लाम के हवाले से थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि मुसलमानों के लिए ये मकाम, ये अहमियत का हामिल क्यों है। पहले तो एक बात समझ लें, एक उमूमी ये बात कही जाती है मुसलमानों का तीसरा हरम है, मुसलमानों का ये तीसरा हरम है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये तो बात दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि हरम की कुछ हुदूद व क़ुयूद हैं। जो हरम है उसके मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हुदूद बयान की कि वहाँ की घास ना काटी जाए, वहाँ पर शिकार ना किया जाए, और भी कई उमूर बयान किए हैं। जबकि इस तरह की हमें कोई और फ़जीलत हमें मस्जिद अक्सा के मुतालिक नहीं मिलती, हमें नहीं मिलती है। अलबत्ता ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही मुक़द्दस मकाम है, मुसलमानों के लिए बड़ा ही मुक़द्दस मकाम है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि 3 मकाम ऐसे हैं जिनके लिए रख्त सफ़र बांधा जा सकता है, जिनके लिए रख्त सफ़र बांधा जा सकता है, जिसके अंदर एक मस्जिद हराम बैतुल्ला, एक मस्जिद नबवी और तीसरा जो है वो मस्जिद अक्सा। ठीक है जी। और इसके साथ ये वो अज़ीम मकाम है कि जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज की इब्तिदा हुई है और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की बाजमात नमाज वहाँ पर करवाई है। और एक और अहम चीज़ कि जो ये मकाम है, इसको जो इज़्ज़त बख्शी है वो दर हकीकत मुसलमानों ने बख्शी है, मुसलमानों ने इसको इज़्ज़त बख्शी है। कि जहाँ पर डोम ऑफ रॉक है, मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर जो वाज़ेह किया था, आपने देखी होगी कि
मस्जिद अक्सा के हवाले से कुछ ख़यालात हैं, मैं दिखाऊँ आपको, तस्वीरें पड़ी होंगी। वो देख के जो है बात शायद वाज़ेह हो जाए। अच्छा जी, एक तो ये तस्वीर होती है अमूमी तौर पर, ठीक है जी। अच्छा, ये कहलाता है डोम ऑफ रॉक। ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ये मस्जिद अक्सा नहीं है। ये जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इसको जो है वो तामीर करवाया था। तो ये जो मकाम है, ये जो मकाम है, इसके मुताल्लिक जो यहूदी रिवायात हैं वो यही हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हैकल था वो यहाँ पर तामीर था, वो यहाँ पर तामीर था। तो यहूदी रिवायात यही हैं। बाकी जो मस्जिद अक्सा जो अमूमन बताई जाती है, दर हकीकत ये भी मस्जिद अक्सा मुकम्मल नहीं है। इसका नाम जो है वो मस्जिद उमर है। इसका नाम क्या है? मस्जिद उमर, क्योंकि हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये फ़तह किया है, जब फ़तह किया तो यहाँ पर बाकायदा मस्जिद को तामीर किया है। चूँकि जो यहाँ पर जब ये इलाका यहूद नसारा के ज़ेर तसल्लुत रहा है तो इस मकाम को कोई ख़ासी अहमियत ये लोग नहीं देते थे, बल्कि जाकर फुजला जाकर वहाँ पर ये लोग कर आते थे और वहाँ पर कचरा कुंडी उन्होंने उस जगह को बनाया हुआ था, तो कोई अहमियत इन लोगों ने नहीं दी थी। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इस इलाके को फ़तह किया है तो आपने इस पूरे मकाम को पाक किया और यहाँ पर बाकायदा मस्जिद की तामीर की है। तो दर हकीकत इसको जो मकाम दिया, जो एक मनसब दिया, वो किसने दिया है जी? मुसलमानों ने दिया है। तो ये मुसलमानों का इसके साथ एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। तो मस्जिद अक्सा बेसिकली क्या है वो भी तस्वीर में देख लेता हूँ। ये है, ये आप एक इहाता देख सकते हैं, एक इहाता आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये पूरा इहाता जो है ना, ये मस्जिद अक्सा कहलाता है, ठीक है जी। बाज़ अहबाब कहते हैं कि ये बैतुल मक़दस कहलाता है, जबकि ये जो है वो मस्जिद अक्सा कहलाता है। बैतुल मक़दस जो है वो शहर का नाम है जिसको यरूशलेम कहा जाता है, तो इसका नाम जो है वो मस्जिद, इसका नाम बैतुल मक़दस है शहर का। ये जो है वो मस्जिद अक्सा का पूरा इहाता है। अच्छा, कुछ ईसाइयों का एक एतराज़ है, वो ये बात कहते हैं कि कुरान के वो जो मज़ीद एतराज़ात करते हैं उसके अंदर एक एतराज़ ये भी है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि मस्जिद अक्सा तक जो है वो दो सफ़र हैं, एक इसरा है और दूसरा मेराज है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्या करवाई गई? सैर करवाई गई, आपको जो है लेके जो है वो जाया गया है। तो ईसाइयों का एक एतराज़ ये है कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इस इलाके को फ़तह किया है, फिर यहाँ पर मस्जिद बनी है। जब मेराज हुई उस मौके पर तो वहाँ पर मस्जिद ही नहीं थी, उस मौके पर तो यहाँ पर मस्जिद ही नहीं थी। तो ये कुरान के ऊपर उनका एक एतराज़ है। तो बात ये है कि ये बात सरासर उनकी दुरुस्त नहीं है, बल्कि गलती के ऊपर मबनी है। बात ये है कि वहाँ पर बाक़ियात मौजूद थी और जो मौजूदा जो मैंने आपको इहाता दिखाया है ये पुरानी तामीर के ऊपर ही बना हुआ है, पुरानी तामीर के ऊपर ही बना हुआ है। तो वहाँ पर बाक़ियात मौजूद थी। और जो मैंने आपको बात बताई कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए जो ज़मीन का हिस्सा मुकर्रर किया, ये बात तो ख़ुद अहदनामा जदीद के अंदर, अहदनामा कदीम के अंदर मौजूद है। ये बात ख़ुद अहदनामा कदीम के अंदर मौजूद है। तो वो जगह मुक़द्दस थी, वो जगह मुक़द्दस थी, वो जगह बाबरकत थी और वहाँ पर बाक़ियात मौजूद थी, वहाँ पर बाक़ियात मौजूद थी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ पर जाके बाकायदा मस्जिद की तामीर की, लेकिन बाक़ियात मौजूद थी। तो ये बात कहना कि वहाँ पर बिल्कुल कुछ भी मौजूद नहीं था, ये बात इनकी सरासर बेबुनियाद है और सरासर इनकी ये बात गलत है। तो कुरान ने मस्जिद अक्सा क्यों कहा? कुरान ने मस्जिद अक्सा क्यों कहा? इसकी बुनियादी वजह कि यहाँ पर मस्जिद अक्सा अपने लुग़वी माना के अंदर है, यहाँ पर लुग़वी माना के अंदर है। अक्सा कहते हैं किनारे को, दूर को। चूँकि ये एक मस्जिद किनारे पर थी, एक दूर थी, इसीलिए इसे मस्जिद अक्सा कहा है, दूर वाली मस्जिद। तो यहाँ पर लुग़वी माना के अंदर है, ये अपने नाम के एतबार से मस्जिद अक्सा यहाँ पर नहीं कहा गया। तो ये जो एतराज़ जो लोग करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है।
तो बाहर कैफ हमारी क्या बात चली, तो हमने पूरा इहाता और वाज़े किया। तो ये उनका तरीक़ेकार, उनका जहन यही है कि यहाँ पर इसको ढाया जाए और यहाँ पर दोबारा अपने हैकल की तामीर की जाए। और आपने ऐसी वीडियोज़ अभी हालिया देखी होंगी जब ये मसला चल रहा था कि उन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर ही समझा रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर अपना कब्ज़ा तसल्लुत दोबारा कायम करना है और इस डोम ऑफ रॉक को, मस्जिद को गिरा कर दोबारा अपना हैकल तामीर करना है। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए एक बड़ा ही गैरत का मसला है, हमारे ईमान का मसला है कि किस तरह जो है एक हरम, किस तरह जिस तरह आप एक हरम नहीं दे सकते, एक अपनी मुक़द्दस मकाम नहीं दे सकते, तो ये मस्जिद अक़सा भी हमारा मुक़द्दस मकाम है। किस तरीके से हम जो है गैरों की जो हुक्मरानी और गैरों का तसल्लुत इसके ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं। आप ये देख लें कितनी हमारी बदनसीबी की बात है कि हदीस के अंदर 3 मकामात का जिक्र है, हम 2 पर तो जा सकते, तीसरे पर नहीं जा सकते, हम तीसरे पर नहीं जा सकते। और जो मुसलमान वहाँ पर इबादत करते हैं तो उनके लिए भी किस कदर मसाइल उन लोगों ने वहाँ पर खड़े किए हुए हैं। ये सीज़ फायर का जो नाटक है ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी हम अगर माजी का मुताला करें तो बारहा इस तरह के उमूर सर अंजाम दे चुके हैं, हमला करते हैं और कत्ल व गारत करते हैं। उसके बाद भी जंग बंदी, सीज़ फायर का जो है वो एक अलम बुलंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये बाज़ आने वाले नहीं हैं। तो ये मुक़द्दस मकाम है मुसलमानों के लिए, यहाँ पर नमाज़ पढ़ना बहुत ही बाफ़ज़ीलत है। सही रिवायात के मुताबिक जो हम देखते हैं वो यहाँ पर 250 नमाज, 250 नमाज़ें पढ़ने का सवाब, एक नमाज़ पढ़ने का सवाब कितना है? 250 नमाज़ पढ़ने का सवाब है। इसके मुतालिक जो देगर रिवायात हमें मिलती हैं जिसमें इससे ज़्यादा फजीलत बयान हुई है, वो रिवायात पाया सेहत को नहीं पहुँचती हैं। जो सही रिवायत जो कि हमें मिलती है सही सनद के साथ, वो यही है कि 250 नमाज़ें पढ़ने का सवाब है। तो बड़ी ही मुक़द्दस सरज़मीन है, अम्बिया कराम की सरज़मीन है। और अम्बिया कराम के लिए तकरीबन कई अम्बिया कराम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, कई अज़ीम पैगम्बर इस ज़मीन के ऊपर आए हैं और इस ज़मीन के ऊपर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तबलीग की है। तो बड़ा ही एक मुक़द्दस और तारीख़ी ये मकाम है। सल्तनत उस्मानिया का जो दौर है वो बड़ा ही एक बेहतरीन दौर रहा कि उस दौर के अंदर यहाँ पर जो यहूदी हैं अपनी दीवार गिरिया के पास ही इबादत कर रहे हैं, इसके साथ मुसलमान मस्जिद अक़सा के अंदर इबादत कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर चर्च ऑफ नेटिविटी भी मौजूद है, वो चर्च जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, वो भी यहाँ पर करीब के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा वहाँ पर ईसाई जो है जाकर क्रिसमस मनाया करते हैं। तो लिहाजा वो एक रवादारी के साथ ये उमूर चल रहे थे, लेकिन फिर इन लोगों की ये खबासतें जो कि माजी के अंदर भी रही फिर जारी हो गई। तो जब सल्तनत उस्मानिया ज़वाल पजीर हुई है उसके बाद मुसलमानों के हाथ से ये बिल्कुल चला गया है। और फिर ये मामला इस कदर संगीन हो गया कि जब इसराइल का क़ियाम हुआ है और फ़लस्तीन सुकड़ता सुकड़ता इतना सुकड़ गया कि 2017 के अंदर फ़लस्तीन को दुनिया के नक्शे से ख़त्म ही कर दिया। अब आप गूगल करके चेक कर लें, फ़लस्तीन कहीं भी वजूद नहीं रखता है। तो लिहाजा इस बात को अपने नौजवानों तक हमने एजुकेट करने की ज़रूरत है। मस्जिद अक़सा की अहमियत को हम उजागर करें, उन तक मस्जिद अक़सा की अहमियत को बयान करें, और जो इसके ऊपर यहूद का एक नाजायज़ तसल्लुत है उसको हम बयान करें, क्योंकि ये हमारे ईमान का मसला है। ये कोई आम सी बात नहीं है, एक हमारा बड़ा ही मुक़द्दस मकाम है। कोई हमारे घर के अंदर घुस जाए और उसके ऊपर कब्ज़ा करे, ये तो जो यहूद का दावा कि हमारा ये घर है, हमारा ये मकाम है, ये इनका दावा बातिल है। मैंने जो दलाइल के सामने आप रद्द किया, कोई बात है तो आप पूछ लें इंशाअल्लाह, नहीं तो हदफ हम जो है वो अपने उस्ताद मोहतरम फरमान इरफान साहब को दावत देंगे। अच्छा, इसको बनाने की वजह ये थी कि जो मुसलमानों का जो ये एक मुक़द्दस मकाम है ये एक मुमताज़ हो जाए, एक मुमताज़ हो जाए या इसकी ख़ूबसूरती के अंदर इजाफ़ा हो जाए। तो दरअसल इसको बनाने का मकसद ये था। तो इसकी ख़ूबसूरती के लिए और इसको मुमताज़ करने के लिए दरहकीकत इसको तामीर किया गया था। तो ये इसका बुनियादी मकसद है डोम ऑफ रॉक का। तो और यहाँ पर जो है यहूदी रिवायत यही है कि इसके नीचे जो है वो चट्टान मौजूद है जिसके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैकल मौजूद थी। और कोई सवाल किसी भाई का है तो कर सकता है। नहीं सर, ये जो ताबूत सकीना है, ठीक है,
दुरुस्त है कि मस्जिद अक्सा के नीचे ही है? यहूदी रिवायत यही हैं, यहूदी रिवायत यही है, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि ये ताबूत सकीना इनसे खो चुका है। क्योंकि जो हमें सही मौक़िफ़ जो मिलता है हमें सलफ़ से, वो यही मिलता है कि अंबिया कराम के जितने भी तबर्रुकात हैं वो सब के सब गुम हो चुके हैं, सब के सब वो गलती से गुम हुए, जिस तरह भी हुए या इंसान की बदअहदी की वजह से हुए, वो गुम हो चुके हैं। तो ताबूत सकीना के अंदर तौरात की तख्तियाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात, आपका असा वगैरह उसके अंदर मौजूद था और ये इनके पास रहा। फिर वो इनकी बदअहदी की वजह से गुम हो गया। फिर जब वक़तरा दाऊद जालूता का जो किस्सा कुरान ने ज़िक्र किया है, तो जब जालूत बादशाह जब आया है, तालूत बादशाह जब आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको भेजा है यहाँ पर, तो तालूत बादशाह को जो अल्लाह की तरफ से भेजने की जो निशानी थी वो यही थी कि ताबूत सकीना फ़रिश्ते उनके दरवाज़े के ऊपर छोड़कर चले गए थे। तो ये बाद के अंदर इनसे ये खो गया है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात के मुतालिक भी यही मौक़िफ़ दुरुस्त है, वो यही है कि आपके तबर्रुकात भी अब आपकी तालीमात मौजूद हैं, सबसे बड़ा तबर्रुक यही है, आपकी तालीमात ही सबसे बड़ा तबर्रुक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी या आपका असा या आपका कुर्ता मुबारक जो अमूमन तस्वीरों में दिखाया जाता है, वो अमूमन तस्वीरें दुरुस्त नहीं होती हैं। दर हकीकी तौर पर ये बात सही बात है कि आपके तबर्रुकात भी मौजूद नहीं हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैला दिया था, उसमें खजूरें थी, तो आपने बरकत की दुआ दे दी उसके अंदर। तो वो फरमाते हैं कि मैं उस खजूर में उस थैले में हाथ डालता, तिरमिज़ी के ना सही रिवायत है, हाथ डालता जितनी चाहे खजूर निकाल लेता था, कभी ख़त्म नहीं हुआ वो। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मेरे पास रहा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में मेरे पास रहा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की जब शहादत हुई है उस वक्त मुझसे वो कहीं गिर कर टूट गया। कहा कि मैंने बड़ा तलाश किया, मुझे नहीं मिला। तो कहा कि मैं जब भी हाथ डालता मैं उसमें से खजूरें निकाल लिया करता था। तो इस तरह के कई तबर्रुकात थे जो कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो कहीं गुम हो गए, कहीं वो चले गए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कौम जो है बाद में शिरक के अंदर मुब्तला ना हो जाए। ठीक है जी, तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम शेख फरमान इरफान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इस हवाले से रोशनी डालें। जो हमारे यहाँ पर कुछ शरारत भरे सवालात जो इस हवाले से उठाए जा रहे हैं, उनके इंशाल्लाह जवाब शेख मोहतरम इरशाद फरमाएंगे।